हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे माय इंग्लिश रीडर क्लास 3। इसका ये टॉपिक है द ऑस्ट्रिच एंड द हेजहॉग। ये कंसेप्ट को अच्छी तरह करेंगे। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी और इसकी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। कंसेप्ट को अच्छी तरह देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बीच में वीडियो मत रोकें, नहीं तो आपको स्टोरी नहीं अच्छी तरह समझ आएगी, फिर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द ऑस्ट्रिच एंड द हेजहॉग। ऑस्ट्रिच तो आपको पता है, ये शतरमुर्ग होता है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। एंड द हेजहॉग एक तरह का जंगली जो चूहा होता है, जिसके बाल कांटेदार होते हैं और जो उसकी टांगे होती हैं, पैर होते हैं, वो मोटे और छोटे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। वन ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन समर, गर्मियों की एक खूबसूरत सुबह, अ हेजहॉग वेंट फॉर अ वॉक अक्रॉस अ बार्ले फील्ड। एक जो हेजहॉग है वो गया बार्ले के खेत में सैर करने। देयर वर रोज ऑफ टॉल बार्ले प्लांट्स इन द फील्ड। वहाँ क्या थी? बार्ले के खेत में टॉल, बड़ी बड़ी एक जो उसके रोज़ कतारें बनी हुई थी, लाइनें बनी हुई थी, ऐसे ऐसे करके इधर लाइंस बनी हुई थी। एट द एज ऑफ द फील्ड ही मेट एन ऑस्ट्रिच। और जो खेत के आखिर में, एज में, किनारे पे उसको क्या मिला? ऑस्ट्रिच मिला। किसको मिला? हेजहॉग को ऑस्ट्रिच मिला। गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस। चीयरफुल वॉइस होती है पूरी खुश मिजाज। खुशी से जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो क्या होता है? चीयरफुल आवाज़ हमारी। गुड मॉर्निंग, हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच को बोला। बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम एंड सेड। पर ऑस्ट्रिच ने नीचे देखा उसकी तरफ और क्या बोला उसको? आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्स क्रिएचर्स लाइक यू। उसने क्या बोला? ऑस्ट्रिच ने उसको देखा तो कहता, मैं तुम्हारी तरह छोटे और मोटे ये छोटे और मोटे टांगों वाले क्रिएचर्स से बात करना पसंद नहीं करता। क्रिएचर मतलब जीव जंतु। माई लेग्स मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल, सेड द हेजहॉग। तो हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच को क्या आंसर दिया? उसने बोला, चाहे मेरी लेग्स स्टम्पी हैं, छोटी और मोटी हैं, पर मैं किसी और जानवर से ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ। नो वन कैन रन फास्टर देन आई कैन। मेरे से कोई भी ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता। डोंट यू सी हाउ लॉन्ग माई लेग्स आर, सेड द ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच ने हेजहॉग को क्या बोला? कहता, मेरे से ज़्यादा कोई भी तेज़ नहीं भाग सकता। तुम्हें मेरी टांगे नहीं दिख रही लंबी वाली? वाई डोंट वी हैव अ रेस। तो हेजहॉग ने उसको क्या बोला? कहता, ठीक है, क्यों ना हम रेस लगाएं। देन वी विल सी हु इज़ द फास्टर रनर। तब हम ये तय करेंगे कि कौन तेज भागने वाला है, यू और आई, तुम या मैं। एग्रीड, सेड द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मान गया। एग्रीड मतलब जब हम किसी बात के लिए मान जाते हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट? ऑस्ट्रिच पूछने लगा, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? बट द हेजहॉग सेड। हेजहॉग ने क्या बोला? लेट मी गो होम एंड टेक माई ब्रेकफास्ट। हेजहॉग ने बोला, लेट मी, मुझे घर जाने दो और मेरा नाश्ता मुझे करने दो। आई कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मैं एम्प्टी मतलब खाली, स्टमक पेट, मैं खाली पेट दौड़ नहीं कर सकता। चालाक था ना ये हेजहॉग। शैल वी हैव द रेस एट मिड डे। क्या हम दोपहर को, आफ्टरनून में हम रेस कर सकते हैं? तो देखो कितना चालाक था हेजहॉग। जो इतनी अच्छी लगी है ना स्टोरी यहाँ तक, तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो किस किस बच्चे को अच्छी लगी है स्टोरी यहाँ तक अभी, और शेयर भी करना इस वीडियो को। ठीक है, आगे करते हैं। श्योर, सेड द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ने बोला, ठीक है। द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड
द ऑस्ट्रिच वेंट होम एंड वेंट टू स्लीप। तो उसको ऑस्ट्रिच को पता था ये जो रेस है वो तो आफ्टरनून में होनी है, तो वो क्या चला गया, घर पे चला गया और सो गया। द हेजहॉग, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि दोनों में से चालाक कौन था, ऑस्ट्रिच कि हेजहॉग। द ऑस्ट्रिच went home and went to sleep. The hedgehog went home and brought his mother, father, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncle to the barley field. अब hedgehog कितना चालाक था, वो घर पे गया और किस किस को उसने बुलाया, अपनी मम्मा को, पापा को, भाई को, बहनों को, कज़न्स को, इवन आंट को और अंकल्स को, सभी को अपने ये बार्ले फील्ड में, बार्ले के खेत में लेकर आ गया। He made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both ends of each row of barley plants. उसने उन सबको इस तरह से पोजीशन दे दी, इस तरह से बार्ले के फील्ड में खड़ा कर दिया कि जैसे ये देखो, हर रो में ना, हर रो बनी हुई थी बार्ले फील्ड में, कतार लाइन बनी थी, उन्हें हेजहॉग ने इस तरह से अपने मम्मा पापा भाई बहनों को खड़ा कर दिया कि जब भी वो रो एंड पर ख़त्म हो, एक हेजहॉग वहाँ पर खड़ा हो, इस तरह से उनको पोजीशन दे दी। एट मिड डे, जब दोपहर हुई, द हेजहॉग एंड द ऑस्ट्रिच मेट एट द बार्ले फील्ड, तब वो दोनों बार्ले फील्ड में वहाँ पर मिले। एंड द रेस स्टार्टेड, और रेस स्टार्ट हो गई। द ऑस्ट्रिच बिगैन एट द फर्स्ट रो, वो फर्स्ट रो पे ऑस्ट्रिच ये शुरू हो गया फर्स्ट लाइन से। ही टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स, एंड स्ट्राइड्स होती हैं बच्चे जंपिंग, बड़े बड़े जंप लेकर, ये देखो जंप ले रहे हैं ना, बड़ा बड़ा जंप लेकर जब हम रेस करते हैं। एंड सून रीच द एंड ऑफ द रो, जंप बड़ी बड़ी लेकर वो उसने क्या किया, रो के एंड तक पहुंच गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी अ हेजहॉग ऑलरेडी देयर, वो तो घबरा गया हेजहॉग को वहाँ देखकर। वेटिंग फॉर हिम, उसने तो बोला कि मैंने तो इतनी लंबी लंबी स्ट्राइड्स जंप ली और फिर भी एक हेजहॉग मेरे से पहले वहाँ पहुँच गया। सो यू हैव रीच्ड, सेड द हेजहॉग ऑन द ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच ने क्या बोला, तो तुम पहुँच गए। यहाँ पे हेजहॉग ने ऑस्ट्रिच को बोला कि तो तुम पहुँच गए। द ऑस्ट्रिच वॉज सो सरप्राइज्ड दैट ही डिड नॉट रिप्लाई, वो इतना हैरान हुआ देखकर ऑस्ट्रिच कि उसने कुछ बोला ही नहीं। ही रैन बैक अलॉन्ग द नेक्स्ट रो, फिर वो इस रो के जैसे आ गया, फिर वो नेक्स्ट रो पे गया, भागने लगा। ही रैन बैक अलॉन्ग द नेक्स्ट रो, दूसरी लेन में भाग गया। अगेन व्हेन ही रीच एट द एंड ही फाउंड अ हेजहॉग, जैसे यहाँ पे हेजहॉग उसने पाया यहाँ खड़ा है, तो फिर दूसरी लाइन में गया तो एक हेजहॉग यहाँ पे भी खड़ा था। बड़ी चालाकी से हेजहॉग ने अपने भाई बहनों को, मम्मा पापा को, सबको पोजीशन दी हुई थी। द ऑस्ट्रिच कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन वन हेजहॉग एंड अनदर, ऑस्ट्रिच को दोनों हेजहॉग में से किसी में भी पता नहीं, डिफरेंस पता ही नहीं लगा। एंड बिलीव दैट ही हैड बीन बीटन, और उसको लगा कि वो हारता चला जा रहा है। दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, और देखो जितनी उसकी रोज़ थी खेत की, हर रो पे हेजहॉग ने अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को लगाया हुआ था, तो ऑस्ट्रिच को ये देखकर लगा कि वो हर बार हारता जा रहा है। When he reached at the end of the last row, जब वो आखिर वाली लाइन में पहुंचा, he found a hedgehog sitting there, और वहाँ पे भी उसने पाया कि hedgehog बैठा है। The hedgehog was fresh and smiling, और तब उसके फेस से क्या लगा, वो तो एकदम स्माइलिंग और पूरा एंड फ्रेश लग रहा था। The ostrich could not understand how he had been beaten by a stumpy little hedgehog, तो ऑस्ट्रिच को समझ ही नहीं आया कि कैसे वो हार गया वो छोटे से हेजहॉग से। ही वेंट अवे ऑन हिज टायर्ड सोर फीट मतलब सूजे हुए पाँव, एंड जब ज़्यादा चल के पाँव सूज जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सोर फीट। एंड बरीड हिज हेड डीप इन द सैंड, वो चला गया थका हारा, कहाँ गया,
चला गया और अपने उसने फीट एंड सोर फीट एंड बरीड, अपने हेड को क्या किया, सैंड के बीच में घुसाकर और वहाँ थका कर बैठ गया। नेक्स्ट इसको चलो बच्चों नेक्स्ट इसकी अब एक्सरसाइज करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि कौन चालाक है, हेजहॉग और ऑस्ट्रिच में से। ऑन द बेसिस यू आर रीडिंग द स्टोरी कंप्लीट। अब यहाँ से हमने कंप्लीट करना है इसकी स्टेटमेंट्स। वन ब्यूटिफुल मॉर्निंग अ हेजहॉग मेट एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को मिला था ना। सेकेंड, द ऑस्ट्रिच सेड नो ग्रीट, ऑस्ट्रिच डिड नॉट ग्रीट द हेजहॉग बिकॉज ही, ऑस्ट्रिच ने हेजहॉग से अच्छी तरह बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? ही डिड नॉट लाइक स्टम्पी लेग क्रिएचर्स, ही डिड नॉट लाइक, ये भी आ सकता है और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही डिड नॉट लाइक टू टॉक, और जस्ट हम अकेला लिख सकते हैं स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स, जहाँ वो बोलना नहीं, अच्छी तरह बात नहीं करना चाहता था, जहाँ वो पसंद नहीं करता था। इट वॉज डिसाइडेड टू रन द रेस एट मिड डे बिकॉज, अब मिड डे पे क्यों डिसाइड हुई थी कि रेस होनी है? क्योंकि वो हेजहॉग तो बहुत चालाक था। उसने क्या किया? द हेजहॉग कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, एक ये क्योंकि वो खाली पेट ये रेस नहीं करना चाहता था। यहाँ पे ये इसका वन लाइन में भी आंसर्स लिख सकते हो और आगे भी इसका आ सकता है। द हेजहॉग कांट रन ऑन एम्प्टी स्टमक, ही डिसाइडेड टू हैव हिट्स पेरेंट्स, aunts and cousins in the to come with him in the field. Every time the ostrich reached the end of the barley row, he found, जब भी ऑस्ट्रिच बार्ले रो की आखिर तक पहुंचता तो वो क्या देखता? He found a hedgehog waiting for him. हमने ये स्टेटमेंट्स पूरे करने हैं। इसका आंसर मैंने इसलिए बड़ा बताया है क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। The hedgehog at the end of the barley rows were actually the original hedgehogs. क्या था? अब एंड में जो बार्ले रोज के दिखाई दे रहे थे हेजहॉग, वो असल में क्या थे? हेजहॉग के कोई मदर था, फादर था, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स थे। The last hedgehog were fresh and smiling because, वो क्यों इतना फ्रेश लग रहा था? He was not the original hedgehog, क्योंकि वो यहाँ पे आएगा द लास्ट hedgehog was fresh and smiling, यहाँ पे आएगा नॉट नहीं आएगा, he was the original hedgehog, नॉट नहीं आएगा क्योंकि वो जो लास्ट वाला था वो ओरिजिनल था hedgehog, तभी वो फ्रेश और स्माइलिंग था। ऑन द अदर हैंड द ऑस्ट्रिच वॉज टायर्ड एंड हैड सोर फीट, ऑस्ट्रिच बाद में जो थका था और उसके पैर भी सूज गए थे। क्यों सूजे थे? ही हैड बीन बीटन सेवरल टाइम्स बाय स्टम्पी लिटिल हेजहॉग मैनी टाइम्स। यहाँ पे आगे आएगा, अगर आपने बेटा सेवरल टाइम्स यहाँ पे ज्वाइन करना है ना तो मैनी टाइम्स यहाँ ना लगाना। अगर यहाँ पे सेवरल टाइम्स नहीं लगाना तो आखिर में आप मैनी टाइम्स लगा सकते हो। द स्टोरी ब्रिंग्स, नेक्स्ट करते हैं। द स्टोरी ब्रिंग्स आउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड द हेजहॉग, ड्रॉ लाइन्स टू मैच देयर क्वालिटीज़। बच्चे स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग हमने ये सारे करने हैं। अब ऑस्ट्रिच है वो फास्ट, फुलिश भी था, पागल बना ना, और यहाँ पे हेजहॉग क्या, चीयरफुल, और ये क्या, क्लेवर, चालाक भी था। यहाँ पे आ जाएगा प्राउड, ये प्राउड क्या था, ये आ जाएगा आपका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को बड़ा प्राउड था, मैं तो जीतूँगा ही जीतूँगा। तो आगे आ जाता है नेक्स्ट, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, सिनोनिम, सिनोनिम्स ढूंढने हैं। वो होते हैं सिनोनिम्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं वर्ड्स के, पर वो प्रोनाउंसिएशन और उनकी, देखो सीरियल प्लांट बार्ले, उसका बेस मीनिंग सेम है, वो वर्ड अलग है, वो होते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट। अ सीरियल प्लांट, कौन सा सीरियल प्लांट?
बार्ले, इसी का जिक्र किया हुआ है ना स्टोरी में। बॉर्डर एंड शॉर्ट एंड थिक का क्या आएगा? स्टम्पी। नून, मिड डे, लॉन्ग स्टेप्स, स्ट्राइड्स, पेन फ्रॉम इंजरी, सोर फीट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यूज़ द अबव वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन्हीं जो वर्ड्स को हमने यूज़ यहाँ करना है। द बेबी स्लीप्स फ्रॉम डैश टू इवनिंग, मिड डे टू इवनिंग। द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द डैश ऑफ द माउंटेन एंड रवि सॉ अ डैश फील्ड इन द विलेज, बार्ले। यहाँ पे ये आएगा। आफ्टर द फाइट द बॉक्सर हैड डैश मसल्स, पेन फ्रॉम मसल्स। यहाँ पे इंजरी नहीं ना आ सकता, तो हमने पेन फ्रॉम इंजरी मसल्स लिख भी सकते हैं। पेन फ्रॉम इंजरी, जो मसल्स की इंजरी हुई है उससे। ये सेंटेंस पे डिपेंड किया जाता है कि क्या आना है। द जाइंट टुक लॉन्ग डैश टू कैच द नॉटी ड्वार्फ। ड्वार्फ होता है बोना, शॉर्ट हाइटेड, नॉर्मल हाइट से जिससे हाइट छोटी हो। स्ट्राइड्स, लॉन्ग जंप्स। द जाइंट टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स टू कैच द नॉटी ड्वार्फ। तो यहाँ तक थी आपकी ये कंसेप्ट द ऑस्ट्रिच एंड द हेजहॉग। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि दोनों में से चालाक कौन है, ऑस्ट्रिच या हेजहॉग। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की मैं लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय।